शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अगर हम सभी को सफ़र करना हो तो हर सफ़र में हम लोग को तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, इसलिए हम लोग को उस तकलीफ़ से घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को कठिनाई बीच में आएगी और उस कठिनाई से जो लड़ गया वही सफल होगा, अन्यथा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आइए आज हम सभी पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो यह ग्रीक से हुआ था। यानी इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो ग्रीक से हुआ था। और देखिए यानी बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। यानी बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। देखिए लिविंग हम लोग किसको बोलेंगे, यानी जीव हम लोग किसको बोलेंगे, यानी जीव का विशेषता क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। यानी जीव का एक गुण क्या होना चाहिए कि उसमें ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी है, ग्रोथ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, यानी श्वसन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए और न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब यानी पोषण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए और डाइजेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, डाइजेशन यानी पाचन। श्वसन, शोषण, पाचन। और क्या होना चाहिए, और एक्सक्रेशन मीन्स उत्सर्जन। सजीव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ग्रोथ उसमें होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, पाचन होना चाहिए और उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, देखिए। और सबसे पहले बायो का यानी बायोलॉजी का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, यानी लैमार्क। यानी बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले कौन प्रयोग किया था, तो लैमार्क ने। यानी सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क ने किया था। और देखिए और क्या होता है, स्टडी। यानी स्टडी का मतलब होता है उसके बारे में अध्ययन करना, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, बायोलॉजी होता है। यानी बायो में हम लोग को क्या करना है, जीवों के बारे में पढ़ना है, चाहे वह प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे
ह्यूमन हो, यानी मनुष्य भी इसी में आएगा। यानी मनुष्य के बारे में पढ़ना हो, जंतु के बारे में पढ़ना हो, चाहे पौधों के बारे में पढ़ना हो, यानी सब कहाँ पढ़ना है हम लोग को? जीव विज्ञान में ही पढ़ना है। ठीक है, और आगे देखिए, यानी जितने भी हम लोग शरीर से, अपने शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के प्रकार, यानी जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? बॉटनी। बॉटनी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? यानी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी बॉटनी में क्या होता है? प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। और दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं? एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, और ह्यूमन बींग्स के बारे में। इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। या प्राणी विज्ञान। बॉटनी होता है और बॉटनी के बाद जूलॉजी होता है। जूलॉजी में हम लोग को जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना है? यानी जंतु के बारे में पढ़ना है और मनुष्य के बारे में पढ़ना है। यानी अगर बोला जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? तो अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे? अरस्तु को बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हाउ टू रिप्रोड्यूस plants, animals and human beings। पौधों का, जीव और जंतु का, यानी मनुष्य का, पौधों का और जंतु का उत्पत्ति कैसे होता है, यानी उसका जन्म कैसे होता है, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ेंगे। यानी हाउ टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सेल का निर्माण होता है। सबसे पहले सेल, यानी सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सबसे पहले क्या होता है? सेल का निर्माण होता है। यानी सेल हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? अंडे को निषेचन क्रिया के बाद अंडे को निषेचन क्रिया के बाद कोशिका का निर्माण होता है।
अंडे का जब निषेचन होता है उसी समय क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। और देखिए क्या होता है, हाउ टू सेल डिवाइडेड। सेल का डिवाइड कैसे होता है, यानी यह कैसे बंटता है। मान लीजिए कि क्या है, फर्स्ट में एक सेल है, यानी अंडे का निषेचन होता है तो मान लीजिए कि कितना सेल है, एक सेल है। यानी एक सेल से धीरे धीरे क्या होता है, इसमें बढ़ना स्टार्ट करता है। बढ़ना स्टार्ट होगा तो बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, इसमें ऐसे होगा। ऐसे करने के बाद फिर इसमें क्या होता है, दो डिवाइड होगा। यानी एक मान लीजिए सेल है, एक सेल से क्या होता है, धीरे धीरे वह बढ़ना स्टार्ट होता है। बढ़ते बढ़ते वह क्या होता है, दो भागों में बंटना स्टार्ट होगा। तो दो भागों में बटेगा, यानी दो भाग से फिर क्या होगा, तीन भाग होगा। तीन भाग से चार भाग होगा। चार भाग से यानी बढ़ते जाता है यह, यानी बहुत संख्या में इसका निर्माण हो जाएगा। यानी बहुत सेल का निर्माण होगा। तो सेल से क्या किसका निर्माण होता है, टिश्यू का। किसका निर्माण होता है, टिश्यू। यानी टिश्यू का मतलब ऊतक। ऊतक का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारा ऊतक मिलकर, यानी बहुत सारा ऊतक मिलेगा तब किसका निर्माण होता है, ऑर्गन का। बहुत सारा ऊतक मिलेगा तब किसका निर्माण होगा, ऑर्गन। यानी ऑर्गन का मतलब अंग। और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर क्या किसका निर्माण करता है, ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र से अब क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। यानी सबसे लास्ट में क्या होगा, बॉडी का निर्माण हो गया। यानी सबसे पहले सेल बनेगा। सेल से क्या होता है, यानी बहुत सारा सेल मिलकर क्या होंगे, टिश्यू का निर्माण करेंगे। यानी बहुत सारा टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का। इसमें ऑर्गन में क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग का अंग बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, पूरा हम लोग का अंग धीरे धीरे तैयार होने लगता है। हाथ हो गया, पैर हो गया, चेहरा हो गया, यानी जितना भी है वो हम लोग का बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी पूरा, यानी सब पूरा बन जाता है। जितना भी ऑर्गन है हम लोग का, अंग है, हाथ है, पैर है, चेहरा है, जितना भी अंग है सभी मिलकर किसका निर्माण होगा, एक बॉडी का निर्माण होता है। यानी एक शरीर का निर्माण होता है। अगर देखिए, अगर पूछा जाए कि सेल जो है, यानी सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, तो साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। और टिश्यू यानी ऊतक के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को बोलेंगे हिस्टोलॉजी और कोशिका के अध्ययन को बोलेंगे साइटोलॉजी। आज का इतना ही वीडियो रहेगा। थैंक यू।